आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीलाओं का हर कोई दीवाना है। हर किसी को उनकी रास लीला और मनोहर वाणी बहुत पसंद है। कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में हर कोई जानता है। उनकी प्रेम कहानी हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय कहानी है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल यह कहानी भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी है, जब उनकी मधुर मन भावन बांसुरी की धुन पर सभी गोपियां दौड़ी चली आती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बांसुरी के लिए कृष्ण कन्हैया मशहूर थे, उसी बांसुरी को एक बार उन्होंने तोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वे अपने बालपन से ही कई लीलाएं करते आए हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपनी बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय थी। कृष्ण जी की बांसुरी का नाम महानंदा सम्मोहिनी था। उन्हें यह बांसुरी भगवान शिव से उपहार के रूप में मिली थी। भगवान शिव ने इसे महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया था। भगवान कृष्ण की कई लीलाओं के बारे में भक्त जानते हैं। बांसुरी का नाम लेते ही हमारे हृदय पर भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि अंकित हो जाती है। बांसुरी और भगवान कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला भी कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं, अपितु पशु पक्षी भी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। राधा तो कृष्ण की बांसुरी की दीवानी थी। बांसुरी की धुन पर पूरी प्रकृति नृत्य करने लगती थी। जब भगवान कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को अपने अधरों से लगाते थे तो बांसुरी की मधुर धुन को सुनने के लिए देवता भी आकाश में एकत्रित हो जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर जंगल में फेंक दिया। बांसुरी को तोड़ते वक्त भगवान कृष्ण के नेत्रों से अश्रु छलक आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। मुरली वाले के जीवन से संगीत सदा के लिए समाप्त हो गया। गोपियों ने फिर कभी बांसुरी की मदहोश करने वाली धुन नहीं सुनी। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत अधिक प्रिय होने के बावजूद श्री कृष्ण ने बांसुरी को तोड़ दिया था? तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी बांसुरी को कब और क्यों तोड़ा था। भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के बाद वापस द्वारका में बस गए थे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह कर लिया था। रुक्मणी ने अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाया। भगवान कृष्ण के मन में कई बार राधा के ख्याल आते थे। राधा अपने अंतिम पलों में कृष्ण जी से मिलने आई थी। राधा से कृष्ण ने कुछ मांगने को कहा तो राधा ने बांसुरी बजाने को कहा था। ऐसे में राधा ने अंतिम क्षणों में बांसुरी बजाते हुए और बांसुरी को सुनते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण राधा जी से बहुत ही प्रेम करते थे। ऐसे में राधा के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण वियोग में अपने बांसुरी को तोड़ देते हैं। जब श्री कृष्ण राधा रानी से अलग हो गए थे तब भी उन्होंने बांसुरी बजाना त्याग दिया था। भगवान कृष्ण ने राधा के बिना बांसुरी नहीं बजाई। वे हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते थे लेकिन बजाते नहीं थे। माँ देवकी के आग्रह करने पर भी उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई थी। उद्धव ने तो बांसुरी को साधारण सा वाद्य यंत्र तक कह दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को तो सभी जानते हैं। दोनों का प्रेम मिलकर राधा कृष्ण बन गया। राधा में कृष्ण समा चुके थे और कृष्ण में राधा। राधा कृष्ण का आत्मिक प्रेम इस जगत का सबसे आदर्श और अनूठा प्रेम माना जाता है। संसार की चर्चित प्रेम कहानियों की तरह राधा कृष्ण का भी प्रेम कभी परवान न चढ़ सका। एक दूसरे से अथाह प्रेम करने के बावजूद दोनों प्रेमी सदा के लिए अलग हो गए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह और राधा का विवाह कहीं और हो गया।
विवाह के बावजूद राधा के मन में कृष्ण की छवि हमेशा बनी रही। उनका आत्मिक प्रेम अद्भुत था। कहा जाता है कि जब राधा अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गई थी तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़ी भगवान कृष्ण से मिलने। उस समय भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे। वे रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे थे। राधा भगवान कृष्ण से मिलने जब द्वारका पहुंची तो उन्हें कोई पहचान ना सका। उस समय उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मन में केवल एक ही आस थी, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए। राधा को रहने के लिए एक विशेष महल दे दिया गया था। बिना किसी आकांक्षा के राधा अपने मन में कृष्ण की भक्ति करती रही। उनका प्रेम निष्काम था। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण राधा को छोड़कर द्वारका जाने लगे थे तो राधा ने कृष्ण से एक वचन लिया था कि अंतिम समय में वे उनके पास रहेंगे और उनको बांसुरी सुनाएंगे। राधा कृष्ण के प्रेम के अंतिम क्षण बहुत मार्मिक थे। जब राधा और कृष्ण लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे के सम्मुख आए तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कह सके। दोनों की आंखें ही केवल एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी। राधा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान कृष्ण ने अपने अधरों से बांसुरी लगाई और मधुर धुन छेड़ दी। बांसुरी की मधुर लहरियां सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए थे। तीनों लोकों के स्वामी की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी थी। कृष्ण ने दुखी मन से अपनी प्रिय बांसुरी तोड़कर जंगल में फेंक दी। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। एक आत्मिक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जहां भगवान विष्णु सदैव अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं, वही भगवान कृष्ण की पूजा राधा के साथ होती है। राधा कृष्ण प्रेम का वह अलौकिक संगम है जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।